नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी इस कक्षा में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे परसेंटेज, ठीक है। तो परसेंटेज में हम लोगों ने 1 से लेकर 8 तक टाइप को कंप्लीट कर लिया था और अब इसके आगे से 9 जो नवा टाइप है इसको हम लोग आगे कंटिन्यू कर रहे हैं ना। तो बहुत ध्यान से समझिए, जो भी हम टाइप करवा रहे हैं आपको, उसका एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आप नोट करिए और उसके बाद उसका सल्यूशन जैसे हमने बताया है या कुछ अगर आपको पता है तो उस तरीके से लिखिए। और इस तरीके से सारे टाइप्स अगर हम कंप्लीट कर लेते हैं तो ये मान के चलिए पूरा चैप्टर हमें समझ में बहुत अच्छे से आ जाता है और कभी भी आगे इसका क्वेश्चन आता है तो हम आसानी से कर ले जाते हैं। तो चलिए, टाइप वाइज हम लोग इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि आसानी होती है क्वेश्चन को समझने में, फिर उसके बाद उसी टाइप के अगर क्वेश्चन हमें यहीं पर मिल जाते हैं तो एक समझ हमारी डेवलप हो जाती है कि इस तरीके का क्वेश्चन अगर हमें आगे मिलता है तो हम आसानी से कर लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये टाइप जो है ये नवा टाइप है, ठीक है। और ये टाइप क्या है, वृद्धि और कमी परसेंटेज दिया गया है, वृद्धि या कमी परसेंटेज दिया गया है। तो कमी व वृद्धि ज्ञात करनी है, कमी व वृद्धि क्या करनी है, ज्ञात करनी है। चलिए, सबसे पहले हम पहले वाले क्वेश्चन से समझते हैं और पहले वाले क्वेश्चन से हम समझेंगे और उसके बाद पहले हम ट्रेडिशनल मेथड बताएंगे, यानी जो आपको जैसे क्वेश्चन कह रहा है उसी तरीके से करना बताएंगे। फिर उसके बाद हम आपको एक तरीका बताएंगे और जब भी आपके पास इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है तो आप उस तरीके से तुरंत आप उसका आंसर 1 सेकंड के अंदर दे सकते हो, ठीक है। चलिए, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है, क्वेश्चन में कह रहा है यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है तो हम ऐसे कहते हैं ए और बी। पहली संख्या मैंने बताया था, पहली संख्या की बात हो रही है, दूसरी संख्या से कंपैरिजन कर रहे हैं, जिससे कंपेयर करते हैं उसको हम 100 मानते हैं। पहली संख्या दूसरी संख्या से 40 अधिक है तो दूसरी हमने b मानी थी, दूसरी को हमने दूसरी से कंपेयर कर रहे हैं, दूसरी को हमने 100 मान ली। अब पहली संख्या दूसरी से मतलब 100 से कितनी अधिक है, 40% अधिक है, तो हमने इसको 40 अधिक कर दिया। यानी अगर ये 100 है तो ये कितनी हो गई, 140 हो गई, ठीक है। अब रेशियो है, रेशियो अगर नहीं भी करना है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, ऐसे ही लिखा रहने दो। अब आगे जो क्वेश्चन हमको पढ़ना है वो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं ध्यान से। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। अब देखो भाई, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना परसेंट, अब पहली संख्या से कंपैरिजन कर रहे हैं। जो क्वेश्चन पूछा है वो पहली संख्या से कंपैरिजन करके पूछ रहे हैं, यानी जो 100 है वो पहली संख्या से कितना कम है। अब पहली संख्या से कम है ना, तो हमने बताया था जब भी आप जिससे कंपेयर करते हो उसको हम नीचे रखते हैं। तो कंपेयर किससे कर रहे हैं, कह रहे हैं तो दूसरी संख्या पहली संख्या से 140 से कंपेयर कर रहे हैं, तो 140 हमने क्या कर दिया, नीचे रख दिया 140 से। कह रहे हैं दूसरी संख्या कितना कम है, कम है तो 140 से भाई 100 कितना कम है, तो आप कहोगे 40 कम है। और यही ये 40 कहाँ रख दोगे, यहाँ पे रख दोगे। 140 का 40 कितना परसेंटेज है, बस यही हमको बताना है, यही हमको क्या करना है, बताना है। तो 1 0 हमारा ये कट गया, 1 0 ये कट गया, 2 7 14, 2 2 4, ये कितना आ गया 200/7, 200/7। अगर इसको सॉल्व करेंगे, थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, तो आंसर हमारा आ जाएगा 7 3 7 2 14, ठीक है। यहाँ पर आ जाएगा 6, 7 8 7 9 63, सॉरी 7 8 56, 7 8 56 और 56 के बाद बचा कितना, 4 4/7, ठीक है। यहाँ आया 200/7 आया, तो 7 से केवल भाग करना था, सही बटे में लिखना था, ठीक है। तो 7 2 14, 6 बचा, यहाँ पर आ गया 7, 7 8 56, 4 4 बटे कितना आ गया, 7, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया। अब कैसे हमें करना है उस तरीके से समझते हैं, ठीक है। जैसे यदि पहली संख्या दूसरी से 40%, हम पहले वाले से ही इसका आंसर दे देंगे, पहली वाली लाइन से ही। यदि पहली संख्या दूसरी संख्या से 40% अधिक है तो हम क्या करेंगे, 40 लिखेंगे और 40 ही अधिक कर देंगे। अधिक बोला ना, हमने ये लिखा 40 पहले लिख दिया, यही 40 अब कह रहे हैं अधिक है, तो आप क्या करोगे, 100 में अधिक कर दोगे 40 को। तो 40 को 100 में अधिक किया तो 140 × 100, बस आपको यही करना है। इसको इससे काट दिया, ठीक है। 2 7 14, 2 2 4, ये कितना आ गया 200/7। 200/7 को हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 2 14, 6
ठीक है, 7/56, 56 के बाद 4/7%, ये आपका आंसर आ गया। ठीक है, 28 से 4/7। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल सेम करना है, वही प्रोसेस दोहराना है। क्वेश्चन नंबर दूसरे पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, यदि दूसरी संख्या पहली संख्या से 40% कम है। देखना कितना है, बार बार समझिए, देखना है 40% देखना है, और ये क्या देखना है, कम है। पहली लाइन ही देखना है। अब ऐसे भी समझिए कि दूसरी संख्या पहली संख्या से अगर 40% कम है तो पहली संख्या जरूर दूसरी संख्या से 40% अधिक होगी। अब 40% ही अधिक नहीं होगी, कुछ ना कुछ अधिक होगी। ठीक है, तो यही हमको बताना है। अब जैसे कह रहे हैं 40% कम है, तो आपको करना है 40 लिखा। अब देखो वहाँ पर कह रहे हैं कम है, यहाँ पर कह रहे हैं कम है, तो 100 में कम कर दो 40 को। अब 100 में जहाँ कम किया तो कितना आ गया, 60 × 100 हो गया। अगर अभी भी नहीं समझे तो आप फिर से समझिएगा। 2 दूना 4, 2 3 6, 200/3 यानी 66 सही, 2/3 कितना आ जाएगा, 66 सही 2/3%, 66 सही 2/3%। ठीक है, ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 3 पर। बिल्कुल वैसे ही कर रहे हैं हम लोग। देखिए फिर से 3 को समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सीता की आय गीता की आय से 30% अधिक है। हमको यहाँ पर क्वेश्चन में दिख रहा है 30%, और क्या दिख रहा है, अधिक। 30% क्या दिख रहा है, अधिक दिख रहा है। कुछ नहीं करना है, आपको 30 लिखना है। अब 100 में 30 को क्या कर देना है, अधिक कर देना है, ज़्यादा कर देना है। तो 100 में 30 को हमने जोड़ दिया, इनटू कितना कर देंगे, 100। 0 से 0 कैंसिल, 300/13, 300/13%, 300 कितना आ जाएगा, 13%। ये यहाँ से हमारा आंसर आ गया। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पर देखिए, आपको बिल्कुल जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ वैसे ही करना है। करीना की उम्र रवीना की उम्र से 10% कम है। तो समझिए यहाँ पर कह रहे हैं करीना की उम्र रवीना की उम्र से 10% कम है। आपको केवल लिख दिया 10% कम है। अब जरूर पूछेंगे वो कि रवीना की उम्र करीना की उम्र से कितने % अधिक होगी, तो वही हम निकालना है। 10% कम है तो आपने 10 लिखा और 10 ही कम कर दिया, किसमें, लेकिन 100 में कम करना है। 100 में 10 को कम किया, कितना आ गया, 90 आ गया, इंटू 100 कर दिया, आपका आंसर आ गया कितना, 100/9। यानी 100/9 को हम सॉल्व करेंगे 11 से 1/9%, 11 से 1/9%। आप लोग सॉल्व कर लेंगे डायरेक्ट। यहाँ से जो आया है सॉल्व करके वो क्या आया है, 100/9 आया है, 100/9 आया है, जिसको हम सही बटे में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 11 से 1/9 आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, सपना की ऊंचाई सरिता की ऊंचाई से 20% अधिक है। बस आपको दिख गया 20% अधिक, क्या दिख गया, 20% अधिक। पहली लाइन से ही उत्तर दे रहे हो आप लोग, 20% अधिक है तो आपने 20 लिखा। कभी भी गलत नहीं होगा ये तरीका, आप हमेशा ऐसे ही फॉलो करोगे। ठीक है, 20 और 20 में अधिक कर दो, 100 में क्या कर दो, 100 में 20 को जोड़ दो, अधिक कर दो। तो 100 में 20 को जोड़ दिया तो 120 × 100। बस थोड़ा सा याद रखना, ये बहुत आसान तरीका है। 2 का नंबर 2 छंग 12, 2 3 6, और ये इसको काटा 50 आ गया, यानी 50 आ गया 3। 50/3 को हम लोग लिखते हैं 16 सही 2/3, 16 सही 2/3%। ठीक, कितना लिखते हैं, 16 सही 2/3%। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। आप लोगों को खुद दिख रहा होगा कितना आसान तरीका है, कितना आसान तरीका है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। चीनी के मूल्य में 40% कमी है, तो हमको 40% केवल कमी दिख रही है। बस इसी से इतनी ही चीज़ से हमको आंसर निकालना है। अब हमने क्वेश्चन पढ़ा ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन की हम लैंग्वेज समझते हैं। क्या पूछ रहा है, चीन के मूल्य में 40% अगर कमी हो रही है तो जो व्यक्ति है उसका खर्च ना बढ़े, तो अपने मतलब खर्च में क्या कर दे, अपनी खपत को कितने % क्या कर दे, बढ़ा दे, जो उसके खर्च में प्रभाव ना पड़े। ठीक है, तो बस यही पूछ रहा है। तो 40% कमी है तो आपने 40 लिखा,
बटे कमी कर दिया, क्या कर दिया, कमी कर दिया, किस में, 100 में। 100 में 40 के कमी कर दो, कितना आ जाएगा, 100 में 40 जहाँ हमने घटाया आ गया 60 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, 2 दूना 4, 2 3 6, यहाँ से आपको दिख गया 200 बटे 3 है, कितना है, 200 बटे 3%, यानी कि आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 33 सही 200 बटे 3 है ना, कितना है भाई, 200 बटे 3, तो 66 सही 2 बटे 3%। ठीक है, 200 बटे 3 यानी 66 सही 2 बटे 3%। ठीक है, तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन ही चला गया यहाँ से, तो इसका आंसर कितना है, 66 सही 2 बटे 3%। ठीक है, आप 200 बटे 3 को सॉल्व करेंगे, 3 छंग 18, 2 फिर 2 छंग 18, 2 बच गया, 2 66 सही 2 बटे 3%। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 केवल हमको देखना है 50% की वृद्धि हो रही, क्या हो रही है, 50% की वृद्धि हो रही है। तो क्वेश्चन नंबर 7 को बहुत आसानी से हम लोग कर लेंगे, केवल 50% वृद्धि से ही मतलब है 50% वृद्धि, 50% वृद्धि। तो देखिए 50 बटे 50% वृद्धि तो 150 इंटू 100। ठीक है, 50 लिखा, पहले वही डिजिट लिख लिया, फिर 100 में 50 को क्या कर दिया, वृद्धि कर दी, बढ़ा दिया, 100 में 50 को जोड़ दिया। ठीक है, कितने बार जाएगा, 3 बार जाएगा, तो 100 बटे 3 आंसर कितना आ जाएगा, 100 बटे 3 को हम लोग कहते हैं 33 सही 1 बटे 3। अब इसको सॉल्व भी कर सकते हो, 33 सही 1 बटे 3%। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन नंबर 7 तक हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हाँ, यहाँ पर लिखा है 2 राशियाँ। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 है, थोड़ा सा मैं इसको बड़ा करने की कोशिश करता हूँ। चलिए, हमारे लिए इतनी ही जगह पर्याप्त है, इतने में ही हो जाएगा सब कुछ। समझते हैं, क्वेश्चन लिखा है 2 राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई है। अब 30% अगर कम हो गई है तो आपको 30 लिखना है और 30 100 में कम कर देना, यानी 70, यानी क्या हो जाएगा, 70 हो जाएगा। 30 बटे 100 में 30 को कम कर दो, 70 इंटू क्या हो जाएगा, 100। ठीक है, 2 राशियों के गुणनफल में एक राशि 30% कम हो गई है, तो दूसरी राशि को कितने % बढ़ाया जाए जाके गुणनफल शुद्ध प्राप्त हो। बिल्कुल ऐसे ही करना है आपको, 0 से 0 कैंसिल कर दिया, 300 बटे कितना आ गया, 300 बटे 7%, 300 बटे 7%। अगर इसको सही बटे में लिखना है तो सही बटे में लिख लीजिए, 7 28, 2 आ गया, 7 दूना 14, 6 बटे 7%। तो कितना आ जाएगा, 42 सही 6 बटे 7% आ जाएगा। अगर सही बटे में लिखना है, अगर आंसर इसमें मिल रहा है, भिन्न में मिल रहा है, तो आप भिन्न में आंसर इसका दे दोगे। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, अंगूर के मूल्य में 40% की वृद्धि हो रही है। तो 40% की वृद्धि हो रही है, तो बस 40 आपको लिखना है। हम बता रहे हैं आपको केवल इतने से ही मतलब है, 40% वृद्धि होने से इसके खपत में कितने % कम कर दिया जाए। अब देखो, अगर अंगूर के मूल्य में रुपए में वृद्धि कर रही तो कहना खपत कम कर दो, जिससे जो हमारा पहले का खर्चा था वो हमारा खर्चा भी ना बढ़े और काम हो जाए। ठीक है, तो वही क्वेश्चन कह रहा है। तो इस तरीके क्वेश्चन जो भी आगे क्वेश्चन कह रहे हैं ये सब कुछ ऐसे ही कह रहे हैं। तो 40% वृद्धि है ना, तो 40% ये क्या है, वृद्धि है। तो बस इसी से हमको आंसर दे देना जैसे आप देते आ रहे हो, बिल्कुल सेम तरीके से। तो क्या हो जाएगा भाई, 40 बटे वृद्धि कर रहे हैं तो 100 में बढ़ा दो, 140 इंटू 100। ठीक है, 0 से ये 0 कैंसिल, 2 7 14, ये कितना हो जाएगा 20। 200 बटे कितना आ जाएगा, 200 बटे 7, 200 बटे कितना आ जाएगा 7। इसको सॉल्व कर लो तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, 6 आ गया, तो 7 बटे 56 और 4 बटे 7%, यही आ गया। ठीक है, तो 40% वृद्धि से हमने सॉल्व कर लिया। क्वेश्चन नंबर 10 भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को कर लेते हैं जल्दी से, 10 और 11 बचे, दोनों देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है किसी त्रिभुज के आधार में 60% की कमी, 60% की क्या कर रहे हैं, कमी कर रहे हैं, तो आप 60 लिखो। अब 60 की कमी कर दो, लेकिन करना कितने, 100 में, 100 में 60 की कमी कर दो, कितना बचेगा, 40 इंटू 100%। 0 से 0 कैंसिल, 4 से इसको काटा, सीधा 25 आ गया। 25 चक्कों से होता ना, 25 चक्का कितना आ जाएगा, 150, यानी 150%। हो गया, हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 भी सॉल्व कर लिया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। क्वेश्चन नंबर किस पर आते हैं, 11 पर आते हैं। किसी आयत की लंबाई में 40%, देखो क्या कह रहे हैं, 40% की वृद्धि कर दी जाए। क्या कह रहे हैं, 40% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने % कम करना पड़ेगा, क्षेत्रफल क्या रहेगा, समान रहे। ठीक है, तो 40% वृद्धि करनी है, बिल्कुल सेम प्रोसेस करना है। 40 बटे वृद्धि कर रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, 140 इंटू 100। आप देख रहे होगे सेम ये हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन चेंज हो रहा है, क्वेश्चन में फर्क नहीं पड़ रहा है। आप 40% का ऊपर भी कर चुके हो, यही वाला 0 से 0 कैंसिल, ठीक है, 2 सत्ते 14, ये आ गया 20 और 200/7, और आप पहले भी निकाल चुके हो कई बार 200/7%, और यही आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगले टॉपिक पर चलते हैं, अगले टाइप पर चलते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पर अगले टाइप, जहाँ पर 2% वैल्यू हैं, उनको कैसे करना है, आपके एक फार्मूला भी बताएंगे। ठीक है, अगर फार्मूले से नहीं करना है तो आपको सही तरीका बताएंगे, बिल्कुल विदाउट फार्मूला कैसे हमको करना है। हम लोग आते हैं टाइप नंबर 10 पर। कौन से टाइप पे आते हैं, कुल वृद्धि अथवा कुल परसेंटेज कमी ज्ञात करनी है, कुल कमी परसेंटेज ज्ञात करनी है। कौन सा टाइप है, 10वां टाइप है। कौन सा टाइप है भाई, 10वां टाइप है। आते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पर, समझने की कोशिश करिए। हम तेज़ जरूर चल रहे हैं, लेकिन बहुत सरल क्वेश्चन है, इसलिए हम तेज़ चल रहे हैं। अगर आप भी कोशिश करिए तो आपको भी समझ में आएगा। ठीक है, चलो, किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। मैं पहले एक चीज़ आपको बता देता हूँ, जब भी आपको 2% वैल्यू आ जाए, कहते हैं किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दें और फिर तुरंत एक परिणाम दे दें कि पुनः 30% की वृद्धि कर दें, तो एक परिणामी वृद्धि क्या हो जाएगी, है ना। तो इस प्रकार संख्या में कितने % की वृद्धि हो जाएगी, मतलब एक दुकानदार ने 10% वैल्यू बढ़ाई, फिर तुरंत 20% फिर बढ़ा दी। तो कैसे हम मान सकते हैं, 100 मान के कर सकते हैं। जैसे 100 रुपये हमने माना, ठीक है, 100 रुपये धन था मेरे पास, 20% बढ़ाई, तो आप कह दोगे 20 बढ़ा दी, कितनी हो गई, 120 हो गई। फिर कहोगे 120 में फिर 30% बढ़ा दी, लेकिन बढ़ाई किसका, 120 का बढ़ाई, तो तुरंत आप क्या करोगे, 120 का आप 30% निकाल लोगे, यानी 30/100 कर दोगे। 120 का 30% निकालना, तो आप 30/100 कर दोगे, यानी कितना आ गया, 12×3 36 आ गया, यानी 36 फिर बढ़ जाएगा इसमें। तो 120 का 30% होता है 36, और 36 इसमें बढ़ गया तो कितना हो गया, 3 2 5, कितना हो गया, 56 हो गया। तो आप देखोगे 100 से डायरेक्ट पूरा बढ़ा कितना, पूरा 100, पहले तो 100 रुपये था मेरे पास, यहाँ पर हमने 20% बढ़ा लिया, 20% प्लस कर लिया, और यहाँ पर हमने 30% प्लस कर लिया। जब 20% बढ़ाया तो 120 रुपया हो गया। जब 120 में हमने 30% बढ़ाया तो 120 का 30% 36 होता है, तो 120 में 36 हमने जोड़ दिया, कितना हो गया, 56 हो गया। तो हम डायरेक्ट पूछना चाहते हैं कि परसेंटेज वृद्धि कितनी हुई, तो 100 से 156 हो गया, यानी 56 रुपया बढ़ गया, 56%। ठीक है, 56% बढ़ गया। ये तो बेसिक तरीका हो गया। इसके लिए एक सूत्र होता है, वो भी समझते हैं हम। इसके लिए जो एक सूत्र होता है उसको भी हम समझते हैं। हाँ, फार्मूला क्या है, फार्मूला है कुल वृद्धि या कमी। इसमें परिणामी वृद्धि या कमी भी आ जाएगा। तो आपको फार्मूला लिखना है +-x +-y +-xy/100। जो ये प्लस माइनस होते हैं, ये जो प्लस माइनस होते हैं, ये यहाँ के निशान पर निर्भर होते हैं। ठीक है, अब यहाँ के निशान पर ये जो प्लस माइनस यहाँ पर जो चिन्ह आते हैं, बहुत ध्यान से समझ लीजिए, फार्मूला को लगाना हम सिखा रहे हैं यहाँ पर, जिनको नहीं आता है। यहाँ पर जो प्लस माइनस के निशान आते हैं वो इन चिन्हों के हिसाब से आते हैं। अब इन चिन्हों के हिसाब से क्या होगा, समझिए, प्लस का गुणा अगर प्लस से होगा तो यहाँ पर निशान प्लस ही आ जाएगा। ठीक है, अगर प्लस का गुणा माइनस से हो रहा है, किससे हो रहा है, प्लस का गुणा अगर माइनस से हो रहा है, प्लस का गुणा अगर माइनस से हो रहा है तो माइनस ही आ जाएगा।
ठीक है। अगर माइनस का गुणा प्लस से हो रहा है तब भी माइनस ही आ जाएगा, ठीक है। माइनस का गुणा अगर माइनस से हो रहा है तब प्लस आ जाएगा, ठीक है। सेम होंगे, जैसे सेम होंगे तो प्लस ही आएगा। माइनस का गुणा माइनस से होगा तो प्लस आएगा, प्लस का गुणा प्लस से होगा तब भी प्लस होगा। अपोजिट अगर चिन्ह होंगे उनका मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही आएगा, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन को फार्मूला जैसे रखते हैं, इस क्वेश्चन पे इस फार्मूले को हम रखते हैं और बताते हैं कि ये चिन्ह कैसे इन पर निर्भर हो रहे हैं, ये चीज़ हम बताते हैं आपको। किसी संख्या में, समझिए क्वेश्चन कह रहे हैं किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है। पहले 20% की वृद्धि कर दी जाती है। अब जो यहाँ पे प्लस माइनस के निशान है, यहाँ पर प्लस का जो निशान होता है वो बताता है वृद्धि को दर्शाता है। अगर वृद्धि कह रहा है तो प्लस का निशान लगा दो आप, अगर कमी कह रहा है तो आप निशान लगा दो किसका, माइनस का, ठीक है। इतनी भी चीज़ अब समझ गए। तो अब एक बार क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका हम सीखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर रहे हैं, तो ये x क्या है, x यहाँ पर 20 है, ठीक है। अब कह रहे हैं तुरंत 30% की वृद्धि कर दी, y कितना है, 30 है, ठीक है। पहले x की वृद्धि की फिर y की वृद्धि की, पहले 20% की वृद्धि की, 30% की वृद्धि की, लगा दो। पहले कितना 20% की वृद्धि की तो यानी प्लस का क्या आ गया, 20 आ गया। वृद्धि कर रहे हैं, हमने बताया वृद्धि के लिए प्लस का निशान लगाते तो प्लस 20 हो गया। फिर कह रहे हैं 30% की वृद्धि की, 30% की वृद्धि की तब भी प्लस का ही 30 लगा देंगे। अब देखो प्लस का गुणा जब प्लस से करेंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, x और y है, क्या है, x और y है, यानी इनका प्लस 20 का गुणा प्लस 20 इंटू प्लस 30 रखना है। ये भी वृद्धि, ये भी वृद्धि। तो प्लस का गुणा जब प्लस से होगा, प्लस का गुणा जब प्लस से होगा तो यहाँ पर निशान क्या होगा, प्लस का ही आएगा। तो आप यहीं से समझ जाओगे, इतना लिखने की जरूरत नहीं है। प्लस का गुणा जब प्लस से करोगे तो प्लस आ जाएगा। 30 का गुणा आप 20 से कर दो तो 3 दूना कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। और बटे कितना, बटे तो ये 100 है ना, 100 ले लिया। तो 0 से 0 आपने ये काट दिया, आंसर आपके सामने है 20, 30, 50, 50, 6, 56%। तो इस प्रकार आपका आंसर कितना आ गया, 56% की वृद्धि हो रही है, ठीक है। तो फार्मूला लगाना आपको सीखना है। यहाँ पर मैंने निशान भी बता दिए कि कैसे आपको निशान लगाने हैं। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है रमेश के वेतन में 50% की वृद्धि कर दी है। वृद्धि कर दी तो प्लस का 50 ले लेना है, प्लस का 50, ठीक है। कह रहे हैं कि पुनः इसके वेतन में 40% की कमी कर देते हैं, तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 40। कमी करने पर, ये कमी की है ना, तभी हमने यहाँ पर माइनस लिया है। वृद्धि की थी तो प्लस लिया था, कमी की तो माइनस 40 ले लिया, ठीक है। पहले वृद्धि की ना 50% की वृद्धि तो प्लस का 50 ले लिया, फिर आगे पढ़ा हमने पुनः उसके वेतन में 40% की कमी तो माइनस 40 ले लिया, कमी कर दिया जाता है। इस प्रकार उसके वेतन में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, तो कुल कमी या कुल वृद्धि पूछ रहा है। तो वही फार्मूला लगाना है, प्लस 50 माइनस 40। अब यहाँ पे तो गुणा रखते हैं, गुणा कैसे, माइनस प्लस का पहले गुणा करो तो माइनस प्लस का गुणा हो जाएगा माइनस, इनका गुणा रखते हैं। यहाँ पर जो निशान आता है वो इन निशानों का मल्टीप्लाई होता है। प्लस माइनस का गुणा किया तो कितना आ गया, माइनस आ गया। अब गुणा संख्याओं का कर दो, 40 इंटू 50, 4 पंचे 20, 2000, कितना आ गया भाई, 2000 आ गया, ठीक है। 5 चक्को 20, 2000 आ गया, बटे कितना, 100। 0 से ये 2 0 कैंसिल हो गए, 40 20 कितना हो गया, 40 20। आप बताओ 40 20, माइनस माइनस वाले जुड़ जाते हैं, माइनस का 40 है, माइनस का 20 है, तो माइनस का कितना आ गया, 60। और यहाँ पर कितना है, प्लस का 50। जब अपोजिट साइन होते हैं प्लस का माइनस का तो घट जाता है, तो घट जाएगा। तो 60 में 50 गए, कितना आया, 10 आया। लेकिन जो बड़ी वैल्यू होती है उसका निशान आता है, तो बड़ी वैल्यू 60 50 में 60 है, तो निशान किसका आ गया, माइनस 10 का। और माइनस क्या बताता है कि कमी हो रही है, माइनस क्या बताता है कि कमी हो रही है। तो आंसर हमारा आ जाएगा 10% की, 10%, 10 आया ना, तो हमारा आंसर कैसे हम लिखेंगे, आंसर हम लिखेंगे 10% की कमी, 10% की क्या लिखेंगे भाई, 10% की, माइनस बता रहा है कि कमी है, तो 10% की क्या हो जाएगी, कमी हो जाएगी। यहाँ से हमने इसको सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो चलो अच्छा, इनको कुछ दूसरे तरीके से हम सॉल्व कर सकते कि नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं अगर फार्मूला हमें नहीं आता है। चलिए हम पहले आगे वाले को बता देते हैं। जैसे क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, है ना। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में 20% की वृद्धि की जा रही है।
तो आपको बेटा ये समझना है 20%, 10 पे लगा लो चाहे 100 पे लगा लो, कोई मैटर नहीं करता, 100 पे लगाते चलो, ठीक है। पहले हमने माना मेरे पास 100 रुपये था, 20% की वृद्धि कर दी तो 120 हो गया। फिर कह रहे हैं दोबारा 30%, फिर हमने माना मेरे पास 100 रुपये था, अब इस पर 30% की वृद्धि 30% की वृद्धि कर दी तो कितना हो गया, 130 हो गया। 100 में 20 जोड़ दिए, 20% की वृद्धि की थी, ठीक है। 100 में 30 जोड़ दिए, 30% की वृद्धि की थी, ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, आपको इनको गुणा करना है, ठीक है। गुणा कर दीजिए, 100 × 100 कितना हो जाएगा, 10,000। इनको जब गुणा करेंगे तो 12 का गुणा 13 से करना है, तो 12 × 36 के 6, यहाँ से लगे 1, 12 × 1 12, 1 13, ठीक है। 12 × 24 12 36 के 6, यहाँ से लगे 3, सॉरी गलत हो गया, 156 आएगा। कितना आएगा भाई, हाँ 156। जब 12 का गुणा 13 से करेंगे 156 आ जाएगा, 0 0 ये 0 बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास 10,000 रुपया होगा तो यही कंडीशन होगी, अगर उस पर 20% की 30% की वृद्धि की जाएगी तो 10,000 रुपया होगा, कितना हो जाएगा, 15,600 हो जाएगा। लेकिन जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो हमेशा 100 पे नापी जाती है। तो हमको परसेंटेज निकालना है तो ये 10,000 पे नहीं नापेंगे, हम 100 पे नापेंगे। तो 2 0 हमने क्या कर दिए, दोनों तरफ के क्या कर दिए, काट दिए, यानी 100 रुपया कितना हो गया, 156 हो गया। वृद्धि कितनी होगी, 56% की हो गई। अगर आपको यहाँ पर ये 100 दिक्कत कर रहा है तो आप हमेशा 10 पे काउंट करोगे कि 10 पे हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं परसेंटेज की। समझिए एक बार फिर से, 10 पे वैल्यू, जैसे आपसे कहा जाए 10 का 20% कितना होता है, तो आप कह दोगे 10 का 20% होता है 2। 10 का 10% कितना होता है, तो कितना हो जाएगा, 1। 10 का 30% कितना होगा, तो ये 0 परसेंटेज से कटता है, तो कितना हो जाएगा, 3। 10 का ही निकाल लें, 10 का 40% कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 4। 10 का 80% अगर पूछा जाए कितना होता है, तो आप कहोगे 8। 10 का अच्छा 80.0 आ रहा है, 8.0, तो 8 ही हो जा रहा है, बीच में एक 0 लग जा रहा है, ठीक है। ये भी समझिए एक बार फिर से, अगर यहीं पर पूछता 10 का 90% कितना हो जाएगा, तो 90 पूछा 9.0, यानी कितना हो जाएगा, 9%, ठीक है, यानी 9 केवल। यहीं पर अगर पूछा जाए 10 का 70% कितना हो जाएगा, तो 7.0 यानी 7, ठीक है। तो ये वैल्यू हमको इस तरीके से निकालना है। फिर समझिए, ऐसे ही पूछ ले 10 का 25% कितना हो जाएगा, तो 2.5 कितना हो जाएगा, 2.5। 10 का अगर पूछ ले 45% कितना हो जाएगा, 45% तो 4.5। तो आप 10 की वैल्यू, 10 से कोई भी वैल्यू का परसेंटेज वैल्यू निकालना सीख गए हो कि 10 का अगर 36% कहेगा तो 3.6, 10 का 80% कहता है तो 8, 10 का 70% कहता है तो 7, 10 का 50%, ये प्रैक्टिस करिए आप कि 10 का 50% 5 होता है, 10 का 60% 6 होता है, 10 का 70% 7 होता है, 10 का 36% 3.6 होता है, 10 का 38% 3.8 होता है, 10 का 11% 1.1 होता है, 10 का 10% 1 होता है। ये सारी प्रैक्टिस आपको करनी है, ठीक है। तो समझिए इसके बाद, तो ये चीज़ हम जान गए। अब देखो, हमको आधार 10 ही मानना है, 10 पे ही काउंट करना है कि 10 रुपये मेरे पास थे, पहले 20% की वृद्धि हुई, तो 10 का 20% कितना होता है भाई, तो आप कहोगे 2 होता है, तो 2 की वृद्धि कर दो 10 में, 10 में 2 को बढ़ा दो, क्योंकि 10 का 20% कितना होता है 2 को बढ़ा दिया तो 10 रुपये कितने बन गए, 12, ठीक है। 30% की वृद्धि कर दो, फिर हमारे पास 10 रुपये था, 10 में इस बार हमने 30% बढ़ा दिया। जब 30% बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 13 हो गया। कितना हो गया भाई, 13 हो गया। 10 का 30% 3 होता है, 10 का 30% 3 होता है, और 3 को हमने जोड़ दिया, 10 3 13 हो गया। अब गुणा करना है, 10 दाहम 100, 12 × 13 कितना हो जाएगा, 156। 100 से बढ़ा कितना, तो 56, यही आपका आंसर हो गया, 56%, ठीक है। इस तरीके से हमको क्वेश्चन को क्या करना है, सॉल्व करने की प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। जैसे ही अगला क्वेश्चन था,
रमेश के वेतन में 50% की वृद्धि की गई, तो 10 रुपये 50 बढ़ा देंगे तो 15 बढ़ जाएगा। ठीक है, 10 का 50% कितना होता है 5, तो 10 का 50% 5 होता है, तो 10 में 5 को बढ़ा दो 15, क्योंकि वृद्धि कर रहा है। फिर दोबारा कमी कर रहा है, तो 10 का 40% होता है कितना 4 होता है, लेकिन कमी कर रहे हैं तो 10 में 4 की कमी कर दो, तो कितना 10 में 4 घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। 10 दहम कितना हो जाएगा 100, और 15 छक्का कितना हो जाएगा 90। अब बताओ, आप ही बताओ, कमी हो रही कि वृद्धि हो रही है? तो कमी हो रही है तो माइनस लगा दो। कमी हो रही कितने की 10 की, यानी 10% की, माइनस चिन्ह क्या बता रहा है कि 10% की क्या हो रही है कमी हो रही है। बस हो गया। ठीक है, इतनी चीज़ आप यहाँ पे समझ गए होंगे, समझे? चलिए, अब चाहें तो आप जानते हो हमेशा जब 10 मानते हैं, अगर 10 मानते हैं तो कुछ करनी हमेशा 100 ही आएगा। इधर 10 मानोगे तो 100 ही आएगा। तो आप केवल वैल्यू, जैसे पहला क्वेश्चन में फिर से एक बार बता रहा हूँ, किसी संख्या में 20% की वृद्धि हो रही है, तो आप 10 का 20% 2 होता है, 2 जोड़ के लिख दो 12। ठीक है, 10 का 30% 3 होता है, तो 10 में 3 जोड़ कर लिख लो 13। 12 × 13 कितना 156। ये 100 से ज़्यादा कितना है 56, यानी आंसर कितना आ जाएगा 56%। बस इतना करना है। ठीक है, आप अगर पूरा ध्यान से समझे होंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिला होगा। निचोड़ क्या था, केवल निचोड़ इतना ही था, यही ट्रिक हो गई। आगे जैसे हम इसको करेंगे, दूसरा क्वेश्चन 50% है, तो 10 का 50% होता है 5, और 5 बढ़ा दिया 10 में कितना हो गया 15। ठीक है, फिर इसके बाद 40% की कमी, तो 10 का 40% होता है 4, और 10 में 4 को हमने घटा दिया क्योंकि कमी है, तो कितना आ गया 6, और 15 छक्का 90। अब ये देखेंगे 100 से कम है कि ज़्यादा है। आप कह रहे हो कम है, तो कमी हुई। कमी कितने की हुई और कितना कम है, तो आप कहोगे 10 कम है, तो 10% की कमी हो गई। बस ये ट्रिक निकलती चली जा रही है। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं हम। आप फार्मूला भी लगा सकते हो भाई, अगर कोई दिक्कत आ रही है तो आप फार्मूले से अगर कहीं पर सीखे हो तो फार्मूला लगाइए। हम ये सारी चीज़ें बदलना नहीं चाहते हैं। क्वेश्चन में कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, आप फार्मूला भी लगा सकते हो। करिश्मा के वेतन में 10% की कमी की जा रही है, तो 10 का 10% 10 होता है, 10 का 10% 1 होता है, और 1 की कमी कर रहे हैं 10 में, तो कितना आ जाएगा 9। ठीक है, 20% की कमी कर रहे हैं, तो 10 का 20% होता है 2, और 2 की क्या कर रहे हैं कमी कर रहे हैं, दोनों में ही कमी कर रहे हैं। 10 का 10% कितना होता है, हम 10 अपनी तरफ से लेते हैं, 10 का 10% होता है 1, और 1 की क्या कर दें कमी, तो 10 में 1 घटा दो 9 बचा। 10 का 20% की कमी करनी है, तो 10 का 20% होता है 2, और 2 की क्या कर दो कमी कर दो। 10 का 20% कितना होता है 2, और 2 की क्या कर दो कमी कर दो 10 में 2 की कमी की कितनी आ गई 8 आ गई। तो 9 72। ये जो 72 है 100 से ज़्यादा है कि कम है, कम है तो कमी हुई, कम है तो कमी हुई, और कमी कितने की कमी हुई, तो जितना कम है, कम कितना है, तो आप कहोगे 28 कम है, 28% की क्या हो गई यहाँ पर कमी हो गई। क्या हो गया 28% की क्या हो गई यहाँ पर कमी हो गई, यानी तीसरे का आंसर कितना आ जाएगा, तीसरे का आंसर आ जाएगा 28%। ठीक है, तो ये भी बात आपको समझ में आ गई होगी जो हम समझाना चाहते हैं आपको। अब देखिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, 50% की कमी होने पर उस वस्तु का 80% बढ़ जाता है। तो देखो 50% की कमी, तो 10 का 50% कितना होता है, तो 10 का 50% होता है 5, और 10 का 80% कितना होता है 8। अब देखो कमी हो रही है तो 5 को 10 में घटा देंगे, कमी हो रही है ना, तो 5 को घटा देंगे 10 में, कितना आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 80% 8 है ना, 8 क्या है बढ़ जाता है, तो बढ़ जाता है, तो 10 में 8 को क्या कर देंगे बढ़ा देंगे, तो 18 पंचे कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब ये जो 90 है, ये जो 90 आया है, ये 100 से ज़्यादा है कि कम है, तो आप कहोगे कम है, इसलिए क्या हो गई कमी हो गई। क्या हो गई कमी हो गई। और कितना कम है, तो आप कहोगे 10 है, तो 10% की क्या हो गई भाई कमी हो गई। ठीक है, 10% की क्या हो गई कमी हो गई। तो आपको यहाँ पर यह चीज़ समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, किसी वस्तु का मूल्य 5000 रुपये है, अभी उससे मतलब ही नहीं है ना। अभी यदि उसके मूल्य में, लाइन तो हमारी वही सेम करेगी यहाँ से, यदि उसके मूल्य में, लाइन कहाँ से कह रही है यहाँ से, यदि उसके मूल्य में 40% की वृद्धि हो तो पुनः 20% की कमी की जाती है, यानी पहले 40% की वृद्धि की जा रही है, तो 40% कितना होता है 4, 10 का 40% कितना होता है 4, और 10 का 20% कितना होता है, 10 का 20% होता है 2,
अब 4 की क्या की जा रही, वृद्धि की जा रही, तो 10 में 4 जोड़ दो, कितना आ जाएगा 14। 20% की कमी, 20% कितना होता है 2, 2 की क्या की जा रही कमी, तो 10 में 2 घटा दो तो कितना हो जाएगा 8, और 14 अट्ठे कितना होता है 112, यानी 112 100 से ज़्यादा है कि कम है। आप कहोगे 100 से ज़्यादा है, इसलिए क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। और कितने की वृद्धि हो रही है, तो आप कहोगे 100 से कितना ज़्यादा है उतने की वृद्धि हो रही है, तो कितना ज़्यादा है 12 ज़्यादा है, यानी 12% की क्या हो रही है भाई, वृद्धि हो रही है। यही आंसर है। आप देखते आंसर मार रहे हो, आप देखते ही आंसर मार रहे हो। 14 अट्ठे 112 आप वहीं पर देख सकते थे। अच्छा, यहाँ पर परसेंटेज नहीं पूछा, यहाँ पर पूछा है इस समय वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो 12% की वृद्धि हो जाएगी। आप 12% निकाल लो यहाँ पर, तो 12% आप दो तरीक़ों से इसको कर सकते हो। या तो सीधा 112% ये आया था ना यहाँ पर 112%, सीधा 112% निकाल दो। 5000 इंटू 112%, हमने तो 10-10 100 रुपये था, 100 रुपये 112 बन रहे थे, ठीक है। फुल तो 5000 है, फुल का क्या कर दो 112% निकाल दो, 0 से 0 ये कैंसिल हो गया, 12 5 से गुणा कर दो, 5 2 9 10 के 0 यहाँ से लगे 1, 5 1 9 5 1 6, 5 1 9 5, यानी 5600 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी पहले अगर धन 5000 रुपये था, अब कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं कर दो, आप ये भी कर सकते हो, इसमें आप क्या कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। चलिए यहीं पर बताते हैं, जैसे 12% निकला तो आप 5000 का पहले 12% निकाल लो, और मुँह जवानी निकाल सकते हो कि 5000 का 12% अगर निकालोगे तो आपको पता चलेगा, परसेंटेज हटाएंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे, वो 12 5 60 600 आएगा, क्योंकि 12% की ही तो वृद्धि हो रही है। तो 600 रुपये की वृद्धि हो रही है। अगर 5000 रुपया होता तो उसमें 600 रुपये की वृद्धि हो जाती, अगर 12% की वृद्धि होती। तो 5000 में केवल 600 आपको क्या करना है, ऐड करना है, तो आंसर आपका कितना हो जाएगा 5600 हो जाएगा, अगर 5000 रुपये होंगे और यही सारी शर्तें लगी होंगी तो। हो गया। चलो आगे क्वेश्चन नंबर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 पर, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि किसी आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि कर दी जाए, 40% की और इसके बाद 30% की। अब देखो वहीं पर समझ लेते हैं कि 10 का 40% कितना होता है 4, और 30% कितना होता है 3। 40% 4 होता है, तो 4 की क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं, और 3 की क्या कर रहे हैं, 3 की भी क्या कर रहे हैं, वृद्धि कर रहे हैं। मतलब 4 की वृद्धि करना है तो 10 में 4 बढ़ाओगे तो कितना आएगा 14, और 10 में 3 बढ़ा दोगे कितना आ जाएगा 13। गुणा करना है केवल, 13 चक्को 52 के 2 हाथ से लगे 5, 13 के नम 13, 13 5 कितना आ जाएगा 18, यानी ये 100 से ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है 82 ज़्यादा है, तो 82% ज़्यादा है तो क्या होगा, वृद्धि होगी। बस यही तो मैं सिखा रहा हूँ उतनी देर से, क्या हो जाएगा, वृद्धि हो रही है। कन्फर्म, इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए आगे चलते हैं, अब क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए ये भी बहुत आसान है, 25% है ना। देखो आयत की चौड़ाई में 60% की, 60% 10 का 60% कितना होता है 6, और 10 का 25%। अब इसमें जीरो नहीं है, जीरो होता था तो 6.0 हो जाता था, 60 में बीच में एक जीरो लग जाता था। 10 का निकाल दे तो 6.0 हो गया, 25 निकाल दे तो 25 का क्या हो जाएगा 2.5 हो जाएगा। ये 6.0 को हम 6 लिख सकते हैं ना। तो हमने देखा पहले 6 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। 6 की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो 10 में 6 हमने बढ़ा दिए, तो 10 में 6 हमने बढ़ा दिए तो कितना हो गया 16 हो गया। इंटू यहाँ पर कह रहे हैं 25% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। तो 10 में 2.5, 10 का 25% कितना होता है 2.5, तो 10 में 2.5 हम जहाँ घटा देंगे भाई तो कितना आ जाएगा 7.5 आ जाएगा। बस गुड़ा ही तो करना है। 16 5 80 के 0 हासिल लगे 8, 16 7 112, 12 8 कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। और एक संख्या बाद दशमलव लगा तो एक संख्या बाद हमने दशमलव लगा दिया। तो 100 से ज़्यादा कितना है, आप कहोगे 20 ज़्यादा है, तो प्लस का 20 ज़्यादा है ना, तो प्लस का 20 यानी 20% की क्या हो रही है भाई, 20% की वृद्धि हो रही है। 20% की क्या हो रही है, वृद्धि। और कितने परसेंट की, 20% की। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आप फार्मूला भी लग सकते हो यहाँ पे, जैसे ये आपको यहाँ पे लग रहा है कि यार 25% 2.5 निकालना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमको अगर आएंगी तो मज़ा बहुत आएगी। ठीक है, आप फार्मूला लग सकते हो। 60% की वृद्धि हो रही तो प्लस 60, कमी हो रही तो माइनस, कमी हो रही तो माइनस, माइनस कितना 25, और यहाँ पे जो निशान आता है वो इनका गुणा होता है। प्लस माइनस का गुणा करोगे तो निशान क्या आएगा, माइनस का, और गुणा इनका भी कर दो। 25 छक्का 150, 150, 1500 बट्टे कितना आ जाएगा 100,
जीरो से जीरो ये कैंसिल हो गए, ठीक है। -25 -15 यानी प्लस का 60 और ये माइनस माइनस जुड़ जाएंगे तो माइनस कितना हो जाएगा 40। तो 60 में 40 का कितना आ जाएगा 20 और प्लस का निशान आएगा क्योंकि प्लस की वैल्यू क्या है बड़ी है और प्लस 20 यानी प्लस बता रहा है, ये प्लस बता रहा है क्या हो रही है वृद्धि हो रही है, यानी 20% की क्या है 20% की वृद्धि है। 20% की क्या है भाई 20% की वृद्धि है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर समझ में आ रही होंगी अच्छे से। चलो आगे देखते हैं। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, किसी बेलन की त्रिज्या में 50% की कमी कर दी जाती है। अब 50% की अगर कोई कमी करेगा, यहीं पर समझ लो, वैसे ही करते हैं ना, फार्मूला नहीं लगाते हैं। 50% कितना होता है 5 और 30% कितना होता है 3। 5 की कमी करेगा तो 10 में 5 घटा देंगे, बचेगा कितना 5 बचेगा इनटू, और 10 में 3 घटा देंगे, कमी कह रहा है ना 10 की ऊंचाई में 30% की कमी, तो 10 में 3 घटा देंगे, बचे कितना 7। तो 7 पना कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा, 35 आ जाएगा। 7 पना कितना आ जाएगा परसेंटेज हटा दो, पाँच सत्ते कितना आ जाएगा 35 आ जाएगा। 35 कम है कि ज़्यादा है, तो आप कहोगे कम है। कितना कम है तो आप कहोगे 65 कम है। 65% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, 65% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये इस तरीके से आसानी से आप क्या कर रहे हो क्वेश्चन को लगा ले रहे हो। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, वो देखो पूछ रहा ना कमी कितने की होगी, तो कमी हमने बता दी थी। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। किसी त्रिभुज की आधार में 40% की वृद्धि कर दी जाती है। अब 10 का 40% कितना होता है, मैं बार बार बता चुका हूं, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा कर रहा हूं यहां पर। आप देखो 40% की क्या हो रही है वृद्धि हो रही है ना। तो वृद्धि हो रही है तो वृद्धि हम 40% क्या होता है 10 का 40% कितना होता है 4 होता है, और 10 का 3% कितना होता है 3। अगर 40% की वृद्धि हो रही है तो 10 में 4 जोड़ना पड़ेगा, तो 10 में 4 जोड़ दिया हमने, कितना आ गया 14 आ गया इनटू। अब कह रहे हैं 30% की कमी कह रहे हैं, तो 10 का 30% तो 3 होता है, और 3 की क्या कर दो कमी कर दो। तो कमी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 10 में 3 कम कर देंगे 7 आ जाएगा। 14 सत्ते कितना हो जाएगा बताओ भाई, 14 सत्ते 98। और कितने की कमी कम कितना है, तो आप कहोगे 2 कम है, तो 2% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, 2% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, 2% की कमी हो जाएगी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। किसी संख्या में 20% की वृद्धि कर दी जाती है और पुनः फिर 20% की वृद्धि कर देते हैं। 10 का 20% कितना होता है 2, और ये भी कितना होता है 2। तो 10 का पहले वाले 20% 2 बढ़ा तो 10 से कितना हो गया 12, फिर 2 बढ़ा तो 10 से कितना हो गया 12, और 12 12 कितना हो गया 144 हो गया। कितना हो गया भाई 144 हो गया। 144 100 से ज़्यादा है कि कम है, तो आप कहोगे ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है 44 ज़्यादा है, तो इसलिए 44% की क्या हो गई भाई वृद्धि हो गई। आप बताओ इससे सरल कोई भी तरीका है नहीं है। आप इतनी तेज तो कर रहे हो। चलो क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है किसी वस्तु के मूल्य में 10% की कमी होती है। 10% की अगर कमी होती है तो 10 का 10% बेटा कितना होता है 1 होता है। 10 का 10% 1 होता है। अगर 20% 2 हो रहा था, यहाँ पे भी 10 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। कह रहे हैं 10% की कमी और इधर भी कमी, यानी अगर 10 रुपया था 1 कम कर देंगे तो 9 बचेगा, फिर 10 रुपया था फिर 1 कम कर दिया 9 बचेगा। 9 × 9 कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। 81 कम है कि ज़्यादा है, तो आप कहोगे कम है। और कितना कम है 19 कम है, तो 19% की कमी। हमेशा 100 से चेक कर रहे हैं। 19% की कमी 81, 100 से कितना कम है तो 19 कम है। यहाँ से आपको क्वेश्चन ये सारे हो गए। तो ये वाला टाइप जहाँ भी आपको किताब में मिल रहा है तो आपको इस तरीके से लगाने की प्रैक्टिस करनी है। और इसके आगे हम चलेंगे अगली वाली कक्षा में। अगली वाली कक्षा में अलग टाइप हम सीखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।